इतना मशक दे तो वही आज यार हमारे बतियों पे गुस्सा जब होता है। बतीवा का है बात, तो बातें ऐसी करता है यार। तब कैसे कर यार? चुप। भैया हाँ काहे हूँ। कमलऊ लगाए? अच्छा इतना टाइट फाइट तैयारी बनावत था भाई। छोटू, इसलिए कहता हूँ यार, मेरे साथ में कॉलेज चला कर, बोलने का तौर तरीका मालूम हो जाएगा तुझे। बस सुन लिया तो उसे कईयों बार कहे क्या? हमके भैया हम पढ़ी लिखी ना आई है। हाँ, पढ़े लिखी ना आई है। अरे पढ़ा लिखा नहीं है यार। हमके हम को टेंशन लिखाई दे। अच्छा, तीन चौराहे पे हम कुछ पढ़ी लिख ले लिखाया है तू। अरे जिस दिन टेंशन पढ़ेगा छोटू ना, हार्ट अटैक हो जाएगा, मर जाएगा तू। ये हो कोसी चोरी तू दिना कर है उन्हीं आड़ी बाड़ी करे। अब भाई एड़ी बैडी बोलता ही है कर है भाई साहब 5 किलो पजीरी पाए बहुत थकाई लगी रहे गए बेच बाज को हिंग बगले एक खिले भाई कहे मोटुआ रहा साथे में। एक खिले मारे अब मारे के बाद भाई साहब चुप मार के सोए समझे। छोटू देख, हंसी मजाक तो होता रहता है यार, पर क्या बताऊं छोटू, घर में साथ ही उसी वक्त बड़े भैया के साथ ही हादसा, इन सब से यार मेरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाई यार। सोच रहा हूँ एग्जाम मेरा एकदम करीब है, कुछ पढ़ाई कर लेता हूँ। अगर नहीं पढ़ाई करूंगा, कुछ याद नहीं रहेगा, तो पेपर में क्या लिखूंगा यार। पढ़ाई बहुत जरूरी है ना? बड़का भैया इतना पैसा खर्चा करता है पढ़ाओ लिखावता है, उन्हें कुछ सपना है कि छोटे भैया को पढ़ाई लिखाई कुछ बना दे। सही कह रहे हो भैया अगर पढ़ाई पे ध्यान न देगा, ध्यान अगर फेर हो जावा कोनो बात हो जाए तो बड़का भैया के सारा सपना एकदम बिखर जाए। एक काम कर, जरा चेयर लगा, तुझे भी आज मैं कुछ पढ़ाता हूँ। मेहर लगाए ए मेहरा साले, चेयर मीन्स कुर्सी। ये बात सुने हिंदी में बोला कर तो पहले बताया। अरे हो गया यार, छोट मोटुआ समझा दे इसको। का यार का परेशान करते भैया को, भैया के पढ़ाई दे और हमहू से चल पढ़ा जाए। लगा लगा चेयर लगा। करे संतोषवा ई बताओ तई पढ़ लिख के का बनबे, तई मुंशी बनबे, दरोगा बनबे, कलेक्टर बनबे, जज बनबे, वकील बनबे, का बनबे? भाभी, मेरे नसीब में जो होगा वो मुझे मिलेगा। फिलहाल आज आप इतने गुस्से में क्या बात है भाभी? मुझसे कोई गलती हो गई? संतोषवा कहिए भाभी। आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ। क्या कहना चाहते हैं मेरी बात जरा कान खोल के सुनना रे हरामजादे। जी भाभी, आप बोलिए तो सही। सुन मेरी बात। कहिए। आज से बंद देवरी पढ़ाई करो, आज से बंदी, आज से बंद देवरी पढ़ाई करो, कुछ कमाई धमाई शहर में करो। तेरे भैया अकेले क्या क्या करे, मुफ्त का बैठ कर घर न खाया करो। आज से तो पढ़ाई लिखाई सब शहर में जाके कुछ कमाई धमाई करे, काहे से कि घरे खर्चा नहीं चल पाता। तो आपके कहने का मतलब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं? हाँ रे, मेरी बात सुनिए भाभी। मैं और क्या बोलना चाहता है? कोर्स का अंतिम वर्ष चल रहा है मेरा, अभी अपनी पढ़ाई छोड़ सकता नहीं।
से मुंह मोड़ सकता। अभी क्या बोला रे तू? ये बताइए मैं आपका कहना क्यों मानूं? आप घर में करती हो क्या? सारा दिन कुर्सी पे बैठकर कुर्सी तोड़ती रहती है। भगवान, घर का सारा काम सरिता भाभी करती है। अब ऐसे भी मेरी पढ़ाई खर्चा बड़े भैया देते हैं, माँ देती है। मैं आपका कहना क्यों मानूं भला? क्या कह रहे? मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा। तय हमार कहा न मनबे? नहीं भाभी, कसम मेरी मचकती जवानी की रे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। हमारा नाम सुनीता भगवती गाड़े आ देखी था। तय हमार कहा कैसे ना मनते? क्या कहे तय हमार कहा न मनबे? आप किए बात। अरे कि मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। तुझे काफी मुसीबतें उठाना पड़ेगा। कौट के रख दूंगी खराब खोल इसके करीब आया तो दूर हट। क्या कह रहे? हमार कहा न मन में भगवती गाड़े। भाभी आज आप इतने गुस्से में? अरे कल तक तो आप मुझे अपने हाथ से खाना खिलाती भाभी। अरे मैं कॉलेज न जाता तो आप जबरदस्ती मुझे भेजते। भाभी एक बात मैं पूछता हूँ भाभी आपसे यार, इससे पहले आप मुझे अपना क्या मानती थी? अरे अपना बेटा ही मानती थी ना। कभी मुझे एहसास नहीं हुआ कि आप मेरी भाभी है। हर वक्त मैंने आपको अपनी मां का दर्जा दिया है भाभी। ये बताओ भाभी, भगवान ने आपको कोई औलाद नहीं दिया ना भाभी? क्या बोला रे? देख ले छोटुआ का भगवती गाड़े के। अरे नहीं भाभी नहीं। आज भगवान हमका एक औलाद ना दिहन। ये भगवती गाड़ा, ये भगवती गाड़ा हमका ताना मारा तोरी बात की डर। ताना मारता भगवती गाड़ा तार। फौजी के 2 मिनट ठंडा जर छे। ता भगवती ये आई क्या है गुरु उर्फ पासी। देख फौजी हम नहीं घर जाने। ये भगवती गाड़ा हमार देवरा अच्छे खराब बिना एका मोरब करियाऊ। अगर केहू दहजरा के नातिल हमरे बीच में बोले ओकर हरामी के हम पानी उतार लेब। ए भैया सच साथ कहा थई ए गुरु उर्फ पासी साहेब बहुत कहा थई भाई अपन पानी बचाए मोर भाई अपन पानी बचाए डूब जाने वाले तू सभे तो हाथ सभे पानी उतार के भौजी हमरे अपने पोलई में चढ़ाए गई। भगवती के गाड़ी हमारी कोले हरामी हमें का जान लिया। भाभी अरे मेरे कहने का मतलब ये नहीं था बाबा। का रहा तोरे कहा के मतलब का रहा
कहे का मतलब? अरे मेरे कहने का मतलब तो ये है भाभी, अगर आज ऊपर वाला आपको कोई औलाद दिया होता, आपकी खुद की औलाद होती और घर की परिस्थिति यही होती, तो क्या यार पैसे के खातिर अपने खुद के बेटे को पढ़ने नहीं देती, उसको भी आप इसी तरह मारती? ऐसा न करती ना भाभी, तो फिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों भाभी? मेरी बात सुनो ना भाभी। संतोषवा, अभी तक तुम लोग खाली मेरा प्यार देखे थे, मेरा गुस्सा नहीं, मेरी नफरत। नफरत नहीं रे। नहीं मेरी भाभी आरती उतारू तेरी मैं? नहीं मेरी भाभी सितम मुझ पे ढाओ, नहीं मेरी भाभी नहीं मेरी भाभी सितम इतना ढाओ। नहीं मेरी भाभी सितम इतना ढाओ, से ऐसे कर चला। अरे बोले भगवती गारू। सुख चैन छीनो ना भाभी तुम्हारा, सुख चैन छीनो ना भाभी तुम्हारा, मंदिर से घर में ना हंगामा मचाओ। मैं इस मंदिर से घर में हंगामा मचा रही हूँ भाभी। हाँ? अरे अपने घर में कभी इस तरह सुर हंगामा हंगामा नहीं हुआ भाभी। ऐसा न करो भाभी, मेरी पढ़ाई न छुड़वाओ भाभी। इसके अलावा आप जो भी कहेगी वो मैं करूंगा भाभी। आखिरी बार तुझसे पूछ रही हूँ मैं, मेरी बात मानेगा कि नहीं? भाभी नहीं, पढ़ाई अपनी नहीं छोड़ेगा? नहीं छोड़ूंगा भाभी, कमाने नहीं जाएगा तू? नहीं जाऊंगा। भगवती गारे हमारा नाम सुनीता बने, कसम मेरी मचकती जवानी की। दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। आज हम देखी ते हमार का हक किसे नौय मनते भगवती गारे मारते मारते मारी क्यों न डाले, मैं अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ूंगा भाभी। तात जवन चाहत है आज वही होए। आज तो का मारत मारत मारी डाल भगवती।
आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दी जो कि तुम इतना बेरहमी से मार रही हो? ए रंडव, ए हरजा, ए नानी, ए काकी, ए मौसी, है बतिया रंडीवा हरजा, ये बता आराम से पूछे होते तोरे इतनी बड़ी मजाल हर जाए तैयार पूछे ने अच्छे हमका उठाई पटक के से ही हर जाए ना भौजी का रंडी ये करे हम तोहरे का जान ली है भगवती गढ़। दीदी बताइए आखिर देवर जी ने ऐसा कौन सा गलती कर दिए हैं जो कि आप इतने गुस्से में और इतना बेरहमी से देवर जी को मार रही हो? आखिर बात क्या है दीदी? तो एकर गलती जाना चाहता है? हाँ दीदी। कौनो गलती बाना कौनो बात बाना बात सिर्फ इतना बेसर्त बा हम एक कहे कि देखा संतोष देवर जब तक तुहार एक वो भैया जियत रहन हमार मन से धू दोनों जने मिलके कमात रहन तक घरे खर्चा पूरा हो जाता। ए रंडी ए हर जाई राण का बिटिया भरी जवानी में अपन भतार तक खाई ना बच्चा है हमार मन से धू हमार भतारा खेल कितना रात दिना खटाई खट गिरिया तो सबके पहलावन अरे उनका शरीर देखा था कैसे हो गया कितना दुबरा गया है बेचारू। हाँ बिल्कुल भौजी कैसे जाते पंचो भौजी बिल्कुल बड़की मां सही जाते बड़ा भैया हमार कमात कमात रातों दिन कमात है कमात कमात एकदम लकड़ी हो गया है। हां अब भौजी देखा था एकदम खाए खाए के एकदम फैसला मोटा चली आवत अरे बाप कमाई खाता रे हम। हाँ भौजी इतना मोटा जात बाटे हां जना करे रापा चाहबा यह इतनी बात बा कौनो बात बा ना। अच्छा ये बताओ हर जाई जब तक तोर भतरा कमात रहा हमार मन से दून जने मिल कमात रहे घरे खर्चा पूरा हो जाता तोर भता तनी पुर गन कितना हमार मन से धू अकेले कमाए के लिए आवे तो का सब खियावे मोरे हाथे मुठी भाइयों एक को पैसा बाना कैसे घर परिवार चलावत है का हम ही जानत ही तू रंडी हर जाई आए हुए पर तू निछाट हमसे हर जाई। दीदी ये तो बात सच है कि घर में परेशानियां बढ़ गई हैं तब रे लेकिन उतनी भी परेशानी नहीं बढ़ी है दीदी कि देवर जी का पढ़ाई छुड़ा दिया जाए। अरे 2-4 साल की बातें हैं आप देवर जी को पढ़ने दीजिए जब देवर जी की नौकरी लग जाएगी तो खुद ही सारी दिक्कतें दूर हो जाएगी। हर जाई रंडी घरे खर्चा एक दिन ना चल पावत बा तू हर जाई राण का बिटिया कहत यह 2-4 साल के बाद घरे खर्चा एक दिन ना चल 2-4 साल कैसे चले बताओ रंडी खर्चे की बात है ही नहीं दीदी। हकीकत यही बा ना कि जब भावना के पापा बड़काऊ कमाए के लई आवत रहे तब बड़काऊ के तनख्वाह में से आधा चुराई के रख लेते रहू कुछ तो नैहरे भेजत रहू और कुछ तोहार भाई जौन आवत रहा लंगड़ा सवेरे तनख्वाह आवे ना शाम भरे में भगवती गाड़ा कुकुरे की दाई सुंगा सुंगा पहुंच जा रहा और तू हर जाइयो कहत हूं घरे खर्चा नहीं चल पावत हर जाई रंडी तोरे इतनी बड़ी मजाल हर जाई कि तय हमका जवन कहे त कहे हमका जवन कहे त कहे एक ही हमार भाई बाटे नोखे के चाहे गंजहा हो चाहे टकला हो तू राण का बिटिया ताना मारती हमारे भाई बाप के बारे में आ गई बूढ़ाऊ देख ले जान हूं कि इनहन के कमी रही भले की चली आउती आइए संतोष बात का हाल भैया तोरे आँखी में आंसू अरे पगला भे तोर महतारी जिंदा है रे हमरे जियत जिंदगी तोरे सबके आँखी में आंसू बात कहा है भैया का हम जान सके तो बेटवा संतोष बेटवा
ऐसे कमी कर दिया कि जवान आज दुल्हन तोरे सबके ऊपर गुस्सा में ही भैया। बात तो कुछ नहीं है माँ। अरे मैं घर में बैठ के पढ़ाई कर रहा था माँ, इतने में बड़ी भाभी आई, मेरी कॉपी छीन कर जमीन पर फेंक दी माँ। उसके बाद कहने लगी, अरे संतोषवा पढ़ाई लिखाई बंद कर, अरे जा शहर कुछ कमाई धमाई कर, काहे के घर का खर्चा नहीं चल पा रहा है। अब आप ही बताओ ना माँ, अगर इस घर में मेरी पढ़ाई और मेरा ही खाना इस घर में जाता है तो इसके कहने पे नहीं, आप मेरी माँ है ना, अगर आप कह दो तो बंद कर देता हूँ, पढ़ाई चला जाता हूँ शहर में। नहीं बेटवा, काहे पढ़ाई बंद कर दिया बेटवा? फिर सोचो ना माँ, मेरी पढ़ाई छुड़ाने वाली ये कौन होती है? ये बताओ माँ, मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है? आप देती है ना? हाँ बेटवा, बड़े भैया देते हैं ना? हाँ भाई। फिर ये कौन होती है बोलने वाली? तो नहीं माँ, जब छोटी भाभी आई पूछने लगी तो इसने छोटी भाभी को ऊपर हाथ उठाया। अब आप ही पूछो ना। छोटकी दुल्हन ने तुम्हारी हाँ माँ, पूछो ना आखिर क्या चाहती है ये घर में? ठीक है बेटवा, हम दुल्हन से बात करें बेटा। बड़की दुल्हन आया, बोला बोला जोर बोला खा तो हम बोला अपन तीन भड़ास निकाला। अरे बोला बोला बोल तू कहे ना। हम कहा तहे सहूर से बोल, माई सियान है घरे के बूढ़ पुरनिया, घरे के मलकिन है काजल बोलते देश बोलत है जैसे कौवा हकानी हो जा। बड़की दुल्हन आज ही कमल रूप तुहार देखत है भैया। अरे यार तलक हमारे परिवार में ऐसी कौन बात नहीं भैया। अरे तू सोचा, अरे हमार तो 4 दिन की जिंदगी आई भैया, हमारी मरी के बाद यहाँ घरे के मालकिन पुरखिन तो आई लो। अरे तू यहाँ तरीका कैसे परिवार में करबू? तू बड़वार यहाँ तो के तोहार मान सम्मान करे भैया। अरे भैया, अरे संतोष बेटवा पढ़त लिखत है, पढ़ी लिख ली है, कुछ बन चुंझई है तापन गरीबी दूर हो जाए भैया। ऐसी बात करता है। ई बतावा बूढ़ा, एकर कवन गारंटी बा कि पढ़ लिख ले भियान के कोनो नौकरी चाकरी मिल जाए तो हमारे तोहरे घरे गरीबी दूर हो जाए। भियान एकर भगवती गाड़क बियाह शादी कर देबू, आपन मेहर लेके अलग हो जाए, हमका तोहका ना पूछे, समझोगी ना? हे दुल्हन, अभी तक हमारे परिवार में ऐसे तो ना ही भवा। अरे संतोष बेटवा के मार दियो तो कौन बात ना यार। अरे छोटकी दुल्हन के ऊपर हाथ उठाए दो, उनका मारत गरिया बता। तू सोचा कि कोखी में लड़का पलत आए, अगर कहूँ ठाव कुठाव लग जाए ती मुसीबत हमारे तोहरे ऊपर आ जाए। अरे एक मुसीबत से छुटकारा ना पाए, दूसरी मुसीबत हमारे तोहरे ऊपर आ जाए भैया। ऐसे काहे करता है भैया? एक बात सुन ल बूढ़ा, लाते के भूत बातें सुनाई मन। अब तू जाना चाहती हमें काहे बेरे मारे? हाँ काहे बरे मारा? सुन ल, कौनो बात बाना में सत्ता सत्य कहता ही, अम्मा झूठ ना बोलता ही। अगर विश्वास ना हो तो है, जितना जने बैठे हैं सब जने कसम खाई के बतावत है। चल भगवती गाड़े, का झूठ बोलता ही का रे? कौन भगवती गाड़ा कहे से? हम पलासे दांत पाल ले भगवती गाड़ू के जान ले, हम जानता ना है भाई तू, हमारे घरे तो ना जाए हम पंचायत कराई। कौनो बात बा ना, इतना ही बात बा। हम एक कहे कि देखा संतोष देवर, जब तक तुहारे को भैया जियत रहन, हमार मन से धू दोनों जने मिलके कमात रहन, तो घरे खर्चा पूरा हो जाता। ए बूढ़ा,
अब तय को बेटो तोहार गनी पूरी हमारे मन से रू अकेला बच्चा है कितना कमाई कितना रात दिन खटाई के लिए तो सब खियावई उनका शरीर देखत यहाँ कैसे हो गया है चुचु को छोहारा हो गया है इतनी बात पा लेकिन ई भगवती गाड़ा हमार बात नहीं मानत बा लेकिन यह बात बा हमार बात माने कैसे जब ऐसे रंडी हर जाई से नजर्रा से नजर्रा लड़ाए फुर्सत पाए तब हमारी बात माने देखो तो रमियो अरे बड़की दुल्हन अरे कैसे हम 3 लड़के के पाल पोस हम इतना सियान कह दे आज थोड़ी सी मुसीबत तोरे सर के ऊपर आई गई कितनी जल्दी हिम्मत हार गई अगर तू दुल्हन कैसे कहबू समाज वाले काहे न कही तू समझाई कोशिश करा तू यहाँ घरे के बढ़वा रहा भैया जब तो है ना इससे कहबू तो कैसे परिवार एक बात तुमका बताई दे बूढ़ा अब जितनी जल्दी हो सके तू हमारे नजर के सामने से दूर हो जा नहीं जितना गुस्सा लगी बाज हमारे कुल गुस्सा तोहरे पर उतार दे बड़के दुल्हन हमारे ऊपर जवन तोहार गुस्सा उतार लेकिन हमारे राहत में हमारे लड़कियन के ऊपर तो हाथ ना उठाई सकते अच्छा ये बतावा तू कहत या हम एक घर में बड़वारी हाँ बड़वा हम एक घर में सियानी है अगर हम एक घर में बड़वार यही सियानी है तो एक रंडी हर जाई कितनी बड़ी मजाल आय न पूछेस न आछेस आय के रंडी हर जाई हमका उठाए पटक दे तू ऐसे ना आय पूछ पावत यहाँ कि काहे मेरा बड़की दुल्हन को उठाए पटक दे अब तू हर जाई वहीं की आई यहू रंडा तो हम दे दिया घरे में सियानी है बड़वार भौजाई हो हम तो हर इज्जत और सम्मान करते हैं एकर मतलब ही नहीं भौजी के हम बोलत नहीं तो हमका गरियो